बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अब यूं कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। महेंद्रजीत मालवीय जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं और यहां से बीजेपी की ओर से महेंद्रजीत मालवीय को उम्मीदवार बनाया जाता है। इस सीट पर यूं कह सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पहले अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया था, लेकिन नाम वापसी के समय अरविंद कुमार की ओर से नाम वापस नहीं लिया गया और मैदान पे उतर गए। यहां से भारत आदिवासी पार्टी की ओर से राजकुमार रोत मैदान पे है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही दिन से यहां पर जनसंख्या अनुपात पर आरक्षण की मांग का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। भारत आदिवासी पार्टी ने यहां तक कहा कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी अगर यहां से जीतता है तो संविधान खतरे में हो जाएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। इस सीट को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से भारत आदिवासी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त में यूं कह सकते हैं जब चर्चाओं का दौर खत्म हुआ तो कांग्रेस की ओर से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया और जब नाम वापसी का समय था उससे पहले गठबंधन के नाम पर मोहर लग गई, लेकिन अरविंद कुमार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। हालांकि इसको लेकर पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि अरविंद कुमार को हमने निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए और अब हम राजकुमार रोत के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। ये सीट अब त्रिकोणीय मुकाबला बन चुकी है, क्योंकि इस सीट पर आदिवासी लोगों का दबदबा है। महेंद्रजीत मालवीय कद्दावर नेता हैं, लेकिन वहीं राजकुमार रोत भी लगातार यूँ कह सकते हैं कि अपना दबदबा कायम रखने में लगे हैं। बीजेपी यहाँ पर जनसभा करने में लगी है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने में लगी है। यहाँ पर राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दों को बुनाने की कोशिश की जा रही है, आदिवासी पार्टियों के समर्थन की बात की जा रही है। इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस से बगावत करने वाले, कांग्रेस से निष्कासित करने वाले अरविंद कुमार मैदान में है, तो कांग्रेस के गठबंधन वाले राजकुमार रोत मैदान में है, तो वहीं भाजपा से महेंद्रजीत मालवीय मैदान पे है। आपको बता दें, महेंद्रजीत मालवीय ने जैसे ही कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन अपनाया, उसके बाद कांग्रेस में कई तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए। हालांकि अब इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, युवाओं के समर्थन की बात की जा रही है कि युवाओं को अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीतता है तो संविधान खतरे में हो जाएगा। लेकिन खुद यहां से केंद्रीय नेतृत्व के नेता बीजेपी के कह चुके हैं संविधान में किसी तरह बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर खुद अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान में बदलाव नहीं होगा। बदलाव की बात, संविधान में बदलाव की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि अब इस क्षेत्र में, इस लोकसभा सीट पे रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहरहाल किसकी जीत होगी, किसका हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही देखने को मिलेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।